क्या आपको लगता है कि अब आप थक चुके हैं, सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा सा है? क्या आप रोज एक नया दर्द, एक नया डर या एक नई उलझन लेके जी रहे हैं? बच्चे अपनी राह पर हैं, रिश्ते कुछ ठहर से गए हैं और शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता है। लेकिन क्या यही जीवन का अंत है? नहीं नहीं नहीं, ये असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। वेद कहते हैं जीवन का उत्तरार्ध आत्मा की ओर लौटने का मार्ग है। ये वीडियो सिर्फ स्वास्थ्य, रिश्तों या रिटायरमेंट की बात नहीं करता है, यह उस अदृश्य द्वार की बात करेगा जो 50 की उम्र के बाद खुलता है, जहां जीवन जॉब नहीं जर्नी बन जाता है, जहां आप खुद से फिर एक बार मिलते हैं, बिना डर, बिना दिखावे और बिना शोर के। मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये उम्र आपके जीवन की सबसे सुनहरी यात्रा बन सकती है। अगर आप तैयार हो स्वयं की ओर चलने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, एक दिशा है, एक जागरण है, एक वैदिक उत्तर है उस प्रश्न का जिसे शायद आपने कभी किसी से पूछा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो 50 की उम्र को पार कर चुके हैं या बस पहुंचने ही वाले हैं। यह उम्र का एक संक्रमण काल है, यानी कि ट्रांजिशनल फेज है। एक ऐसा समय जब बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, दाम्पत्य संबंधों में दूरी आ जाती है, शरीर पहले जैसा ऊर्जावान नहीं रहता है और सबसे बड़ी बात तो यह है, आपके असली मकसद पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। वेद कहते हैं 50 की उम्र के बाद जीवन स्थिर नहीं रहता, इसे नया आकार देना ही पड़ता है। ये बात समझ लीजिए। और मुझे अच्छी तरीके से पता है जो लोग इस अवस्था को सुंदरता से पार करते हैं वो साधारण लोग नहीं होते, वो दूरदृष्टि वाले होते हैं, जिनकी कुंडली में गुरु अब तक 4 बार चक्कर लगा चुका होता है। वो व्यक्ति अनुभवों से ज्ञानी तो बन जाता है, लेकिन असली ज्ञान वही है जो ये सिखा देता है कि अब मैं सिर्फ रोजमर्रा के लिए नहीं जीऊंगा, मैं एक दूरदृष्टि यानी विजन के साथ जीऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जिस जीवन में उद्देश्य नहीं होता वो जीवन नहीं, वो एक सिर्फ दिनचर्या है। इससे आपको बंद करना है। मैं आपको कुछ जीवंत उदाहरण देना चाहता हूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। कहीं शहर के बाहर छोटा सा एक जमीन ले लीजिए, कुछ पेड़ लगाइए, वहां पर एक मिट्टी की खुशबू वाला घर बनवाइए और वहीं पर छोटी सी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़िए। गांव में बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने परिवेश के हिसाब से। हफ्ते में एक दिन शहर जरूर आ जाइए, लेकिन दिल वहीं गांव में छोड़ के आइए। आप चाहें तो आध्यात्मिक मार्ग भी पकड़ सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। मंदिर की सेवा, साधना, ध्यान या फिर किसी पुराने आश्रम की जिम्मेदारी उठाना, ये भी काम है। कोई भूखा दिखे उसके लिए अन्न क्षेत्र शुरू कर दीजिए। किसी विधवा को सहारा चाहिए, उसके लिए मासिक सहायता योजना बनाइए। किसी स्कूल में शौचालय नहीं है, वहां निर्माण कराइए, चाहे कम्युनिटी से चाहे अपनी जेब से। कोई बच्चा अनाथ है, उसे गोद ना लें, कोई बात नहीं, लेकिन मार्गदर्शन तो दे दीजिए। कोई गरीब शिल्पकार है, उसकी कला को मंच दे दीजिए। किसी ग्रामीण महिला को हुनर, तो उसे बाजार दिखाइए। यही होती है सेवा से साधना की यात्रा, और यहीं से जन्म लेता है वो मकसद जो अब सिर्फ पैसा, नाम या परिवार तक सीमित नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा के पोषण का मार्ग बन जाता है, जिसमें दिखावा नहीं होता, न स्वार्थ होता है, बस शांति होती है, स्थिरता होती है और एक दिव्य ऊर्जा बहना आरंभ कर देती है। 50 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगता है। कभी कमर में खिंचाव होता है, कभी नींद अधूरी रह जाती है, कभी रक्तचाप ऊपर नीचे होने लगता है और कभी ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा ही साथ छोड़ रही हो। अगर आपने हर छोटे संकेत पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया तो पूरा दिन इसी पहेली को सुलझाने में निकल जाएगा। और होगा क्या? और जीवन का असली सार हाथ से छूट जाएगा। हर सुबह एक नई तकलीफ की जांच करने के बजाय हमें यह समझना होगा कि यह शरीर हमसे समझदारी और सहयोग चाहता है, डर और घबराहट बिल्कुल नहीं चाहता।
अब समय है अपने स्वास्थ्य को समझदारी से मैनेज करने का, ना कि उसे लेकर दिन भर बेचैन रहने का। अब बीमारी नहीं, उसका सही समाधान देखिए। भाई जेनेटिक मुद्दे तो आएंगे ही आएंगे, डरिए मत, डॉक्टर को दिखाइए, समझिए और भाई आगे बढ़ जाइए। कौन सा 500 साल रहना है। एक छोटी सी और टिप देता हूं, एक हफ्ते में कम से कम 2-3 बार हल्का वेट्स करिए, वेट लिफ्टिंग कीजिए। अब शरीर को दर्पण के लिए नहीं, मन के संतुलन के लिए साधना होता है। यह वो समय है जब हड्डियां आवाज देती हैं और मांसपेशियां सहारा मांगना आरंभ कर देती हैं। याद रखिए, जो शरीर को संभालेगा वही मन को स्थिर रख पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर हफ्ते एक लंबी सैर या पहाड़ियों की चढ़ाई को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। कभी खुली हवा में चलिए, कभी किसी जंगल की पगडंडी पर चलिए और साल में कम से कम एक बार हिमालय की गोद में चले जाइए। वो जगह नहीं है, ये ऊर्जा है जो थकी हुई आत्मा को फिर से जगा देती है। जहां धरती और आकाश मिलते हैं वहां मन का शोर खुद ब खुद शांत हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों को जीवन का अमृत समझना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब भोजन स्वाद के लिए नहीं, शक्ति और स्थायित्व के लिए होना बहुत जरूरी है। आज की थकावट अगर अनदेखी रही तो आने वाले 25 साल आपके कैसे अच्छे रहेंगे। इसलिए हर निवाला सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि यही वह ईंधन है जो उम्र की आग में ऊर्जा जलाए रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अपने को बच्चों से कंपेयर ना करें, चाहे उम्र में या खाने पीने में। वो अलग खाते हैं, अलग जीते हैं, अब आपका कुछ अलग हो चुका है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस उम्र में आपका सबसे खतरनाक शत्रु कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो खामोश एकांत है जो धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। अकेलापन धीरे धीरे सोच को पहले निकलता है और फिर आत्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए सजग हो जाइए। अब संग चाहिए, वो संग जो मन को दिशा दे, ऊर्जा दे, उत्साह दे। योग शास्त्र कहता है संगात संजायते कामः, अर्थात जैसे संग वैसा संकल्प। संग हो अच्छा तो जीवन बन जाएगी साधना। कभी किसी पुराने मित्र को बुलाइए, कभी पड़ोस के सत्संग में शामिल हो जाइए, या किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में समय दे दीजिए। क्योंकि जब आप किसी और के लिए दीप बनते हैं तो खुद भी रोशनी से भर जाते हैं। चिंतन करें, जरूर करें, लेकिन चिंता के दलदल में ना फिसलें बिल्कुल भी। मन को सत्संग दो, वो अपने आप प्रसन्न और निश्चिंत हो जाएगा। मैं विश्वास से कहता हूं, ये उम्र अस्त होने की नहीं, विस्तार करने की है। 50 के बाद का जीवन वो उत्तरायण है जहां आत्मा अपनी उड़ान भरती है। यजुर्वेद कहता है जीवेम शरदः शतम, यानी कि 100 वर्षों तक जिएं, लेकिन उद्देश्य पूर्ण जिएं। मैं जानता हूं आपने जीवन भर बहुत कुछ सहा है, संभाला है और सहेजा है। कभी परिवार के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए, कभी अपनी पहचान के लिए। लेकिन अब समय है धीरे धीरे उन बंधनों से बाहर निकलने का जिसमें आप इतने वर्षों से उलझे हुए हैं और शायद खुद को ही खो बैठे हैं। अब समय है उस यात्रा की ओर बढ़ने का जो भीतर की ओर जाती है। वो बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से परिभाषित हो जाती है। एक बात समझ लीजिएगा, हमारे शास्त्रों ने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब जब गृहस्थ आश्रम ने अपनी पूर्णता पा ही ली है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वानप्रस्थ और सन्यास का अर्थ क्या है आपके लिए? आइए मैं आपको बताता हूं, छोटी सी बात है। वानप्रस्थ यानी धीरे धीरे जंगल की ओर जाना नहीं है, बल्कि समाज की भीड़ से भीतर के जंगल में उतरना है। यह है वानप्रस्थ, समझ गए? यहां पर आत्मा की चुप्पी आपको सच सुनाती है। और सन्यास क्या है ये जानते हैं? यानी कि सबको छोड़ देना कदापि नहीं है, बल्कि उस मोह को छोड़ना है जिसने जीवन के असली स्वाद से आपको दूर रख दिया है अब तक। जिसे छोड़ने से आप वही बनते हैं जो आप सच में हैं। अब समय है संकल्प लेने का कि मैं अब केवल जीऊंगा नहीं, मैं जागरूक होकर उद्देश्य के साथ, शांति और साहस के साथ जीऊंगा, क्योंकि यही जीवन का उत्तरार्ध है। यहां भागदौड़ थम जाती है और आत्मा
बोलना आरंभ कर देती है। मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आपके जीवन में इस नई यात्रा में ज्योतिष और वैदिक ज्ञान के साथ मार्गदर्शक बन सकता हूं। अगर आप भी इस संक्रमण काल में हैं तो कमेंट में लिखिए अपनी उम्र, अपनी दशा और अपने भीतर की आवाज। मैं जरूर कुछ ना कुछ सहायता कर सकता हूं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो अभी भी रोजमर्रा की धूल में अपनी आत्मा को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी जागरूकता किसी और का भी दीपक बन जाए। अब चलिए स्वयं की ओर। यहाँ असली यात्रा है, यही मोक्ष की शुरुआत भी है।